सलाम दोस्तों, वॉइस ऑफ उर्दू की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम उस कार की बात कर रहे हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, टेस्ला। जी हाँ, खबरें तो बता रही हैं कि टेस्ला मॉडल वाई अब हिंदुस्तान में आ चुकी है। मुंबई के बीकेसी इलाके में सुना है पहला एक्सपीरियंस सेंटर भी खुल गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कार हर किसी के लिए है? इस पर थोड़ी गहरी नजर डालते हैं आज। बिल्कुल, आज का मकसद है मॉडल वाई की खासियत को समझना और ये जानना कि भाई हिंदुस्तान में ये इतनी महंगी क्यों है आखिर। चलिए शुरू करते हैं फिर। मॉडल वाई जो लॉन्च हुई है उसकी शुरुआती कीमत मतलब लगभग 60 लाख रुपए बता रहे हैं। डिजाइन की बात करें तो गाड़ी बिल्कुल फ्यूचर जैसी लगती है। हाँ वो तो है। सामने कोई ग्रिल नहीं, एकदम साफ सुथरा लुक, और वो लंबी सी एलईडी पट्टी है जो एक कोने से दूसरे कोने तक जाती है। बिल्कुल मिनिमलिस्ट डिजाइन है, जैसे टेस्ला की पहचान होती है। एरोडायनामिक्स पर खास ध्यान दिया गया है। 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। अच्छा। दरवाजे के हैंडल्स बॉडी में छुपे हुए हैं, फ्लश हैं वो, और दरवाजे बिना फ्रेम के हैं। और वो फ्रंक वाली बात, इंजन की जगह सामने स्टोरेज। हाँ, फ्रंक छोटा मोटा सूटकेस तो आराम से आ सकता है उसमें, प्रैक्टिकल चीज है। पीछे का डिजाइन भी आप देखें तो नया है, वो जुड़ी हुई टेल लाइट्स हैं, कनेक्टेड टेल लाइट्स। हाँ। और बूट स्पेस वो तो सुना है बहुत ज्यादा है। जबरदस्त, 900 लीटर से भी ज्यादा बता रहे हैं। काफी है। और अंदर का क्या सीन है? मुझे तो वो पिक्चर्स देख के लगा जैसे किसी साईफाई फिल्म का सेट हो। हाँ, कह सकते हैं। डैशबोर्ड पर कोई बटन नहीं, बस एक बड़ी सी 15.4 इंच की स्क्रीन है। सब कुछ वहीं से कंट्रोल होता है। सब कुछ मतलब लाइट्स, एसी, सब? हाँ, लाइट्स, सीट्स, आगे की सीट्स ठंडी गर्म दोनों, पीछे की सिर्फ गर्म। यहाँ तक कि पीछे की सीट्स को फोल्ड करना भी स्क्रीन से होता है। स्टीयरिंग पर भी बस दो जैसे जॉयस्टिक जैसे कंट्रोल्स हैं। और वो छत पूरी कांच की, ये बात सही है? बिल्कुल, पैनोरामिक ग्लास रूफ है। वो कहते हैं धूप तो आने देती है पर नुकसानदेह यूवी रेस को रोकती है। पीछे बैठने वालों के लिए भी एक अलग 8 इंच की स्क्रीन दी है। पीछे भी स्क्रीन? किस लिए? एसी, गाने, यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए भी। टेक्नोलॉजी और सादगी का आप कह सकते हैं कमाल का मेल है। टेक्नोलॉजी तो लग रही है टॉप नॉच। परफॉर्मेंस का क्या, रेंज वगैरह? परफॉर्मेंस भी दमदार है। जो लॉन्ग रेंज मॉडल है वो एक चार्ज में 600 किलोमीटर से ज्यादा चलने का दावा करती है। 600 किलोमीटर एक चार्ज में? क्लेम्ड रेंज है, और 400 से 500 किलोमीटर तक का सफर आराम से तय कर सकती है। और 100 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार वो भी 5 सेकंड से कम में पकड़ लेती है, ऐसा बताया जा रहा है। ऑटो पायलट फीचर भी है इसमें। ऑटो पायलट इंडिया में क्या ये काम करेगा यहाँ? देखिए, ये अभी पक्का नहीं है। फीचर तो है, लेकिन हिंदुस्तानी कंडीशंस में कितना इफेक्टिव होगा ये तो वक्त बताएगा। सब ठीक है, फीचर्स कमाल के हैं, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, कीमत 60 से 70 लाख रुपए। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अमेरिका में यही गाड़ी सुना है 36-37 लाख की है, और चाइना में तो शायद 30-32 लाख की। आखिर हिंदुस्तान में इतनी महंगी क्यों? देखिए, इसके कई रीजंस हैं, पर सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी? जी, क्योंकि ये गाड़ी पूरी तरह बनी हुई, यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट, CBU जिसे कहते हैं, चाइना से इंपोर्ट हो रही है। और क्योंकि इसकी कीमत $40,000 से ज्यादा है, इस पर सीधी 100% कस्टम ड्यूटी लग रही है। 100%, यानी जितनी की गाड़ी उतना ही टैक्स। जी, सीधा डबल। बिल्कुल, सीधा डबल हो गया, इसलिए कीमत इतनी बढ़ गई। सिर्फ ड्यूटी ही है या और भी कुछ चार्जेस हैं? ड्यूटी के ऊपर से फिर GST लगता है, सेस है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, इंश्योरेंस है, हैंडलिंग चार्जेस हैं। ये सब जोड़कर कीमत और ऊपर चली जाती है। अच्छा। और दूसरी बड़ी वजह ये है कि टेस्ला अभी हिंदुस्तान में गाड़ी बना या असेंबल नहीं कर रही है। हाँ, ये भी सुना था। अगर वो यहाँ फैक्ट्री लगाएं और पार्ट्स को जोड़कर गाड़ी बनाए, जिसे CKD या SKD कहते हैं, तो टैक्स बहुत कम हो सकता है, शायद सिर्फ 15% लगे। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है। तो चाइना में सस्ती क्यों है इतनी? वहाँ फैक्ट्री है? हाँ, चाइना में उनकी अपनी गिगा फैक्ट्री है, इसलिए वहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट कम है और इम्पोर्ट ड्यूटी वाला मसला भी नहीं है, तो वहाँ कीमत सबसे कम है। तो क्या ये कीमत कम होने की कोई उम्मीद है आगे? मतलब फैक्ट्री वगैरह लगने की कोई बात चल रही है? खबरें तो आ रही हैं। सुना है वो महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु में जगह देख रहे हैं फैक्ट्री के लिए।
अगर टेस्ला हिंदुस्तान में फैक्ट्री लगाने का पक्का फैसला करती है तो हाँ, कीमत 40-50 लाख के आसपास आ सकती है। अच्छा, तब तो काफी फर्क पड़ेगा। हाँ, और तब शायद सरकारी फेम 2 सब्सिडी और स्टेट्स की जो ईवी सब्सिडीज हैं वो भी मिल सकती हैं। लेकिन ये सब अगर और मगर वाली बातें अभी। फिलहाल कीमत एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सही बात है। एक और चीज, हिंदुस्तान के लिए राइट हैंड ड्राइव वर्जन बनाना और यहाँ के जो सेफ्टी रूल्स हैं, BIS स्टैंडर्ड्स, उनको फॉलो करने में भी थोड़ा एक्स्ट्रा खर्च आता है। और चार्जिंग स्टेशंस की कमी, वो भी एक चैलेंज तो है ही। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि इस भारी कीमत पर क्या टेस्ला हिंदुस्तान में कामयाब हो पाएगी? यहाँ तो हम देख रहे हैं टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां भी शानदार इलेक्ट्रिक SUVs ला रही हैं। हाँ, जैसे टाटा हारियर EV या महिंद्रा की XUV.E9, और वो भी इससे लगभग आधी कीमत पर। यही तो असली चुनौती है। हिंदुस्तान का मार्केट हम सब जानते हैं, कीमत को लेकर बहुत सेंसिटिव है। महिंद्रा, टाटा, MG ये सब अच्छी EVs ला रहे हैं, रेंज भी ठीक ठाक क्लेम कर रहे हैं, 18 से 30 लाख की रेंज में। तो लोग सोचेंगे ना कि डबल पैसा देकर टेस्ला क्यों लें? बिल्कुल। माना कि टेस्ला का अपना एक ब्रांड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उनका अपना सुपर चार्जर नेटवर्क होगा फ्यूचर में, लेकिन अभी के लिए कीमत एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो नेटवर्क भी तो अभी हिंदुस्तान में बनाना है ना। तो मतलब ये कि शुरू में तो शायद बहुत चर्चा होगी, लोग गाड़ी देखने आएंगे एक्सपीरियंस सेंटर्स में, लेकिन लंबी रेस में टिकना मुश्किल हो सकता है जब तक कीमत नीचे नहीं आती। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। जब तक टेस्ला यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके कीमत कम नहीं करती, उसे लग्जरी सेगमेंट में ही कम्पीट करना पड़ेगा, और उसका मार्केट साइज तो छोटा है। और सप्लाई का भी इशू होगा शायद, इंपोर्ट की हुई गाड़ियां हैं। हाँ, अगर ज्यादा लोग खरीदना भी चाहें तो इंपोर्ट की हुई गाड़ियों की सप्लाई कम होगी और वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान में टाटा, महिंद्रा, MG और सुना है जल्दी ओला इलेक्ट्रिक से भी कड़ा मुकाबला मिलेगा। तो ये थी टेस्ला की हिंदुस्तान में एंट्री की कहानी, उम्मीदों, चुनौतियों और हाँ, एक बहुत भारी कीमत के साथ। टेक्नोलॉजी तो लाजवाब लग रही है, फीचर्स भी कमाल के हैं, लेकिन क्या ये हिंदुस्तानी मार्केट की हकीकत से मुकाबला कर पाएगी? ये देखना होगा, वक्त ही बताएगा। एक सवाल जो दिमाग में फिर भी रह जाता है, क्या सिर्फ ब्रांड नेम और कुछ एडवांस फीचर्स के लिए लोग इतनी ज्यादा कीमत देने को तैयार होंगे जब उनके पास सस्ते और अच्छे लोकल ऑप्शंस भी मौजूद हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब अभी जोश तो बहुत है, लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन लंबी रेस में कामयाब होने के लिए टेस्ला को कीमत कम करनी पड़ेगी, ये तो साफ है। बिल्कुल। अब देखना यह है कि क्या टेस्ला सिर्फ अमीरों का एक महंगा खिलौना बनकर रह जाएगी इंडिया में, या वाकई ये यहाँ की सड़कों पर आम होती नजर आएगी। ये सवाल वाकई सोचने वाला है। इस तहकीकात में हमारी मदद की हैदर हसन ने। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू का प्रोग्राम। खुदा हाफिज।